हेलो दोस्तों। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि देश के जो बच्चे हैं, जिनको देश का भविष्य कहा जाता है, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। हाल ही में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसको स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बताया गया, लेकिन उसमें ऐसे लोग आए, ऐसे बच्चे आए जिनको मैं स्टूडेंट्स भी नहीं कहूँगा, और बहुत ही घटिया किस्म की उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल वहाँ पे किया और बहुत गालियाँ जो है मोदी जी को दी, उनकी माँ को दी। तो मैं इस विषय से काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख हुआ इस चीज़ का, और ये दुख जो है देश के उन सब लोगों को है जिन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि करोड़ों लोगों ने वोट देकर आज मोदी जी को यहाँ तक पहुंचाया है, और उन सब के मन दुखी हुए जिस तरह से मोदी जी को गालियाँ दी जाती हैं। एक व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, देश सेवा के लिए ही त्याग दिया, तो उस व्यक्ति को आप इस तरह से गालियाँ दोगे तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि ये है कि आपको समझना चाहिए इस चीज़ को कि एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा काम करता है प्रधानमंत्री होके, और रात को भी नींद भी उतनी नहीं लेते हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? ये सब देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। और गलती उन स्टूडेंट्स की भी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो विपक्ष के नेता हैं। जैसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो पहले भी मोदी जी को गालियां दे चुके हैं, उनकी मां को गालियां दे चुके हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, और जब बड़े लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो बच्चे भी ये चीज़ें देखते हैं और वो भी ऐसी हरकतें करते हैं। पहले इस देश में ऐसा नहीं होता था, इस तरह से कोई किसी को गाली नहीं देता था। संस्कार बहुत ज़्यादा ठीक थे, अच्छे थे लोगों के। लेकिन ये सब काम जो है मोदी विरोध में ही हो रहा है। मोदी विरोध के कारण इतने मतलब घटिया लोग आ गए हैं हिसाब किताब में कि गालियां ही गालियां दे रहे हैं लोगों को। इस तरह मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, दूसरे लोगों को गालियां दे रहे हैं, और इतनी घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार से, कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें जो गालियां देने वाले लोग हैं, गालियों पे भी एक कानून होना चाहिए। निजी तौर पर किसी को गाली देने पर कैद की सज़ा होनी चाहिए या जुर्माना होना चाहिए। और ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत इस देश में हो गई है, क्योंकि एक मतलब कोई भी इंसान किसी को भी ऐसे ही गाली दे देता है, और मोदी जी को तो गाली देना सबको आसान है, सब गालियां दे रहे हैं उनको। और मोदी जी बेचारे शांत हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी है। इनकी तरह घटिया सोच नहीं है। जैसे विपक्ष के लोग हैं, उनको कुर्सी नहीं मिल रही है, पिछले 10-12 सालों से उनको वो कुर्सी नहीं मिल रही है। वो राज करना चाहते हैं और वहाँ पर फिर से धांधलियाँ करना चाहते हैं, फिर से करप्शन करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करना देना चाहते। और दूसरी बात ये कॉकरोचों का जो आंदोलन हुआ, ये कोई आंदोलन नहीं था, ये सब विपक्ष का किया धरा था सब कुछ। और इसमें मोदी जी का कोई कसूर नहीं कि नीट की परीक्षा में धांधली हुई। वो किसी प्रोफेसर ने ही इस तरह से पेपर लीक किया था, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये विपक्ष का एजेंडा है कि सरकार को किसी तरह से नीचा दिखाना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ देश के लोगों से कि सतर्क रहें ऐसे लोगों से,
क्योंकि आपको कहीं भी भटका सकते हैं ये। क्योंकि मोदी जी ने जो काम किए हैं वो बताना ज़रूरी नहीं है। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, गरीबों के लिए भी किए हैं और अमीरों के लिए भी किए हैं। इसलिए मैं यहीं पर अपना ये बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।